औरत ना तो कोई नुमाइश की चीज है और ना ही पुरुष के मनोरंजन का सामान। प्रिंसिपल साहब के बेटे की शादी थी। शहर के सबसे आलीशान पैलेस में क्या जबरदस्त समारोह था। दिल्ली की डांस पार्टी, महंगी शराब, बस क्या कहूँ, हर तरफ पैसे पानी की तरह बह रहे थे। कुछ एक अध्यापक साथी और कुछ एक हम क्लर्क बाबू भी मिलकर एक गोल मेज पर महफिल सजाए बैठे थे। अभी स्नैक्स का दौर ही बीता था कि सामने से सक्सेना साहब आते दिखे। सक्सेना साहब जो हमारे ही विभाग में अधिकारी थे और अधेड़ावस्था में भी अपनी रंगमिजाजी हेतु बदनाम थे, पर अधिकारी थे तो कोई भी मुंह पर इन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वर्मा जी, लगा रखी है महफिल, प्रोग्राम तो बाकमाल है यार, सक्सेना साहब ने हमारे टेबल के पास आकर कहा। मैंने कहा, सक्सेना जी, वाकई बहुत ही शानदार शादी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आइए। और मैंने कुर्सी बढ़ाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। मैंने गिलास आगे किया तो वो बोले, अरे नहीं अशोक बाबू, मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। यहाँ बाबू कहकर असल में वो मुझे मेरे छोटे ओहदे का एहसास करा रहे थे। वैसे भी सक्सेना साहब खुद को बड़ा आदमी समझने की हीन भावना से बुरी तरह ग्रस्त भी थे। गूगल और सोशल मीडिया से चोरी किए मैसेज इकट्ठे कर सक्सेना साहब अखबारों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने फोटो के साथ छपवा खुद को लेखक और चिंतक भी घोषित कर चुके थे। फिर भी अपनी चिर परिचित अश्लील हंसी में हंसकर एकदम से अपनी औकात में आते हुए धीरे से बोले, अशोक यार, शादी में कोई ढंग का पीस देखा है? हमें भी करवा दो यार दर्शन, हमें भी तो थोड़ा नशा हो जाए। मुझे इस तरह के बीमार मानसिकता के घटिया लोगों से हमेशा घृणा आती है। मेरा मानना है कि औरत ना तो कोई नुमाइश की चीज है और ना ही पुरुष के मनोरंजन का सामान। मैंने प्लेट में चखना उठाकर मुंह में डाल कुछ सोचकर कहा, सक्सेना साहब, वैसे तो बहुत हैं, पर वो लाल लिबास में जो लड़की चाट खा रही है, आज उससे गजब पीस इस पार्टी में और कोई तो नहीं है। सक्सेना साहब एकदम से लाल पीले होकर मुझ पर भड़कते हुए बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं, वो मेरी बहन है मालती। तुम जैसे छोटे लोगों की औकात क्या है? तुम्हारी जैसे शराबियों की गंदी निगाहें समाज में बहन बेटियों को सार्वजनिक स्थानों पर असहज करती हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा, याद रखना। सक्सेना का सिक्का चलता है। और पता नहीं क्या क्या प्रवचन देते हुए सक्सेना साहब बुरी तरह से नाराज होकर वहाँ से चले गए। असल में मैं भरी महफिल में सक्सेना साहब और ऐसी घटिया सोच रखने वालों को उनकी असल औकात थी तो दिखाना चाहता था। हालांकि मैं खुद बहन मालती के लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर मन से शर्मिंदा था, पर मेरे इस अभिनय के बिना सक्सेना साहब की अक्ल भी तो कहाँ ठिकाने आने वाली थी। ये कहानी सिर्फ सक्सेना साहब की नहीं है, खुद में झांकिए, कहीं हम सब में भी तो कोई सक्सेना साहब तो नहीं छिपा बैठा। असल में हमारे समाज की ये बड़ी त्रासदी है। हम खुद की बहन माँ बेटी के लिए तो सभी से मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं, पर जब वही माँ बेटी बहन किसी दूसरे की हो तो हमारे तौर तरीके क्यों बदल जाते हैं। जब कभी किसी भी सार्वजनिक स्थान, बस, रेल अथवा किसी कार्यक्रम में जहां हमारी कोई पारिवारिक महिला अथवा महिला रिश्तेदार साथ हो तो हम किसी भी परपुरुष से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, आइए प्रण करें हम भी हमेशा वैसा ही व्यवहार करेंगे। नैतिकता व चरित्र की परख हमेशा व्यवहार से होती है, ओहदे या वस्त्रों से नहीं। वास्तव में यही नैतिक व्यवहार ही हमारी असल औकात है। आज से ही संकल्प लें कि हमेशा महिलाओं का दिल से सम्मान करेंगे। याद रखिएगा, जब सभी महिलाओं के लिए समाज सुरक्षित होगा तभी हमारी खुद की बहन बेटियों के लिए स्वस्थ माहौल का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत